खूब हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला है राणा सांगा के मुद्दे पर। राणा सांगा मामले पर अखिलेश यादव पर हमला किया गया है सीधे तौर पर, और कहा गया है कि अखिलेश जी रामलाल जी सुमन का समर्थन क्यों कर रहे हैं। बात तो सही है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान किया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। आप औरंगजेब का गुणगान कर चुके, बाबर के लिए आप पहले लड़ चुके, और अब आप जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत साफ हो गया, इनका ठेका साफ है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और लाइटर नोट में मैं कहूं, समाजवादी पार्टी को जानते क्या कहना चाहिए? एक लाइन जो पुराना गीत था आपको याद है ना, उन्हें कहना चाहिए, मेरी सारी बुद्धि और समझदारी मैकाले और मार्क्स के कदमों में जाके सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। इन्हें ये बड़ी अच्छी बात कही है। इन्हें यह कह देना चाहिए, क्योंकि जिनके दिमाग में मैकाले और मार्क्स का मल भरा हुआ है, उनको ही ये झूठे इतिहास दिखाई पड़ते हैं। औरंगजेब का गुणगान, कहता हूं प्राइमरी सोर्स दिखाई, और राणा सांगा के लिए ये शब्द, और फिर आप बोलते हैं हमारा एजेंडा तो विकास है, हमारा एजेंडा तो नौकरी है। देखिए सुनील यादव कैसे विश्वास करेगी देश की जनता, प्रदेश की जनता? तो हमारे नेता ने एक बात कही, एक सवाल खड़ा किया, और उस सवाल का जवाब आपके पैनल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक या आरएसएस का समर्थक हो वो दे करके जाए देश के सामने। अच्छा ठीक है। कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज तिलक हुआ तो वो कौन सी व्यवस्था थी और वो कौन सी सोच थी जिसने नहीं मुझे ये बताइए, नहीं आप इधर उधर की बात करें, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं बात करने का। राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा गया? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा? महाराज जी के भाई हम कह रहे हैं एक एक बात कर लो ना। क्यों कहा? नहीं रहे राणा सांगा अगर इस देश के लिए लड़े तो हम उससे भाग नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तो रामजी लाल सुमन ने क्यों कहा राणा सांगा के लिए? सुन लीजिए, एक इंडिया अलायंस की पार्टी मुसलमानों को ठेकेदारी में आरक्षण देगी, उसके बाद डिप्टी सीएम बोलेगा हम संविधान को बदल देंगे। एक पार्टी इंडिया अलायंस की औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पड़ेगी, उनका बड़ा नेता, और ये दुख का खत्म नहीं होता। और अब राणा सांगा को आप गद्दार बोलेंगे और फिर बोलेंगे हमारा नैरेटिव तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अरे सुन लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूं आप बीजेपी के एजेंडे पर मत। मैं बीजेपी का एजेंडा नहीं हूं। राणा सांगा गद्दार है, ये भी राणा सांगा गद्दार नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है क्या? ये देश का एजेंडा होना चाहिए। राणा सांगा इस देश का वीर सपूत है। अच्छा ये देश का एजेंडा। समस्या यही हो गई कि राणा सांगा को गद्दार कहने पर आपको लगता है कि अगर कोई सवाल पूछता तो वो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी को छोड़िए, आरएसएस को हम आपसे पूछ रहे हैं अमीश भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक पे वो कौन व्यक्ति था जिसने पैर के अंगूठे से तिलक किया? उसका सर कलम होना चाहिए था कि नहीं? राणा सांगा गद्दार था? अगर शिवाजी महाराज जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राम जी आप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। उसका सर कलम कर देता। देखिए सुनील यादव, आप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे कि रामजी लाल सुमन ने गलत बोला रामजी लाल सुमन ने। देखिए इस देश के वीर सपूतों के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ये क्या बात करता है यार? बोला रामजी लाल सुमन ने, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बोला। तिलक अगर पैर के अंगूठे से हो, मैं पूछ रहा हूं गद्दार किसने बोला? गद्दार क्यों बोला राणा सांगा को? मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। ओके सुधांशु त्रिवेदी थे, नादिर खान। ओके राणा सांगा के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी। आप बचाने लगे भारतीय जनता पार्टी को। मैं किसी को नहीं बचा रहा, आइए देखते हैं। मैं राणा सांगा की बात कर रहा हूं। ओके सुधांशु त्रिवेदी। अरे मैं पूरा देश जान रहा है आप किस समाजवादी पार्टी के नेता सोच को बचा रहे हैं, किस विचारधारा को बचा रहे हैं। अरे मेरे भाई सुनिए सुनील जी, अब मैं बता रहा हूं जो विचारधारा है। राणा सांगा का कोई प्राइमरी सोर्स नहीं कोट कर पाए। आप जो बात बोल रहे हैं इसका प्राइमरी सोर्स कोट करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्राइमरी सोर्स समझते हैं कि नहीं?